नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यह कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या इसके कार्य हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता ही होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक समस्याएं हुई, विवाद हुए, झगड़े हुए। अतः दूसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ बनाया गया, जो 10 जनवरी 1920 को बना। इसका विचार अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का था, परंतु यह भी शांति स्थापित करने में असफल रहा, क्योंकि इसके कुछ सालों बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1939 से 1945 के बीच हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति की स्थापना रहे, कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की कल्पना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति का था। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रक्रिया 12 जून 1941 को ब्रिटेन के सेंट जेम्स में की घोषणा से शुरू हो गया। इसके बाद अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942, मॉस्को घोषणा, तेहरान सम्मेलन आदि का योगदान है। अंत में 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, पर पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को किए। इस तरह 51 मूल संस्थापक देश बने। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना। ऐसा नहीं है कि भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को ही बना। भारत इसके पहले सत्र में से ही शामिल था, परंतु कागज कार्रवाई 30 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका प्रथम स्तर 1946 को लंदन में हुआ। इसके प्रथम महासचिव थे ट्रिग्वी ली, जो नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। मुख्यालय में पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान प्रतीक, इसका जो प्रतीक है 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। प्रतीक में 2 जैतून की वर्गाकार शाखाओं के मध्य उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित विश्व का मानचित्र बना है। मानचित्र 5 केंद्रित वृत्तों में विभाजित है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया। ध्वज की हल्की नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक अंकित है। अब हम इसकी भाषाओं के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी व स्पेनिश। शुरुआत में अंग्रेजी और फ्रेंच थी, बाद में इन चारों को भी शामिल कर लिया गया। अरबी को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, अब हम इसके अंगों के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 3 अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला अंग है महासभा या आम सभा। महासभा या आम सभा वर्तमान में 193 सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है और उन्हें समान मताधिकार दिया गया है। वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान 193वां सदस्य बना। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माता एवं प्रतिनिधि अंग है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर माह के 3 मंगलवार से न्यूयॉर्क में प्रारंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधि सभा में भेज सकता है। महासभा के कार्य एवं शक्तियां। महासभा संयुक्त राष्ट्र के बजट को स्वीकृति देती है एवं सदस्य राष्ट्रों के वित्तीय योगदान को निर्धारित करती है। महासभा सुरक्षा परिषद की इच्छा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव, नए सदस्यों को संगठन में प्रवेश एवं निष्कासन आदि कार्य करती है। इसका दूसरा प्रमुख अंग है सुरक्षा
परिषद। आम सभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद की शक्ति ज्यादा है। सुरक्षा परिषद का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद के सदस्य। सुरक्षा परिषद में पहले 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी, परंतु सितंबर 1965 से अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। अब कुल संख्या 15 है। 5 स्थायी अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, इन्हें P5 देश भी कहा जाता है, वीटो पावर वाले देश। अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत प्रथम बार अस्थायी सदस्य 1950 से 1951 में बना और अब 8वीं बार भारत 2020 से 2022 तक अस्थायी सदस्य चुना गया है। सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का कार्य है। सुरक्षा परिषद की इच्छा पर ही आम सभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया जाता है। अब हम इसके तीसरे अंग के बारे में जानते हैं। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके सदस्य हैं 54। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, परंतु अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मुख्यालय वही न्यूयॉर्क में है। महासभा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी, सांस्कृतिक आदि कार्यों पर नजर रखना इसका दायित्व है। चौथा अंग है न्यास परिषद। इसका उद्देश्य उन देशों के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए था जो पूर्ण शासन करने में सक्षम नहीं थे, विकास की कमी थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब लगभग सभी देश आज़ाद हैं, शासन में सक्षम है। तो 25 मई 1994 के बाद इसकी बैठक बंद कर दी गई, लेकिन यह अंग है। अब 5वां इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। कार्य क्या है इसका? देशों के विवादों को सुलझाने का। सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनका दोबारा चयन हो सकता है। किसी भी देश के 2 न्यायाधीशों को एक साथ नहीं चुना जाता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय सदस्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले थे BN राव 1952-53, नगेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक रहे और वे अध्यक्ष भी रहे। रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 91, दलवीर भंडारी 2012 से अब तक। नंबर 6 पे इसका अंग है सचिवालय। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का यह प्रशासनिक अंग है। मुख्य अधिकारी है महासचिव। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अब हैं जो एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल से हैं।